वेलकम बैक। भारत से बड़ा सैलाबी रैला पाकिस्तान दाखिल। दरिया रावी, चनाब, जेहलम, सतलज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, हजारों अफराद की नकल मकान। मजीद सैकड़ों बस्तियां खाली करने का हुक्म दे दिया। मुतादिद देहात डूब गए, खड़ी फसलें तबाह, हर तरफ पानी ही पानी। दरिया रावी का बंद टूटने से सिखों का रूहानी और मुकद्दस मकाम करतारपुर भी डूब गया। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, औकाड़ा और सरगोदा में फौज तलब कर ली गई। मुख्तलिफ अजला में एमरजेंसी नाफिज। हडमराला पर पानी का बहाव 9,20,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। नाला डेक में तारीख का बुलंद तरीन सैलाब, हजारों एकड़ पर धान की फसल को नुकसान। दरिया जम्मू तवी में सैलाबी पानी बिफरने से बजवात के 84 से ज्यादा देहात का सियालकोट शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। भारत ने थीन डैम के गेट्स खोल दिए। दरिया रावी में कोट नैना के मकाम पर भारत से 2 लाख क्यूसेक का रैला दाखिल। पाकपतन में दरिया सतलज ने खतरे की घंटी बजा दी। 4,000 अफराज महफूज मकाम पर मुंतकिल। इलाका खाली करने के लिए मसाजिद में ऐलानात किए गए। दरिया सिंध में कोठड़ी बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब। बिहाड़ी में दफा 144 नाफिज। नहरों और दरियाओं में तैराकी पर पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पंजाब में शदीद बारिशों और दरिया चनाब, सतलुज और रावी में मुमकिन सैलाबी सूरत के पेश नज़र हंगामी इजलास की सदारत की, जिसमें चेयरमैन NDMA ने ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि NDMA और मुतल्लिका इदारे पेश की वार्निंग और इतलात मजीद मौसर अंदाज में फराहम करें ताकि इंसानी जानो माल को नुकसानात से बचाया जा सके। उन्होंने हिदायत की गुजरात, सियालकोट और लाहौर में अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं, जबकि बिजली, सड़कों और ज़राए मवासलात की बहाली के लिए वजीर तवानाई, वजीर मवासलात और चेयरमैन NDMA सूबाई हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन करें। वज़ीर आज़म ने कहा सैलाबी सूरत से निपटने के लिए विफाक और सूबाई हुकूमतें भरपूर आमांगी के साथ इकदाम करेंगी। उन्होंने वाज़ेह किया खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब दोनों में विफाकी हुकूमत ताउन जारी रखेगी, जबकि सिंध में मुमकिन सैलाबी रैलों के बारे में बर वक्त इतला यकीनी बनाई जाए। भारत की जानिब से पानी छोड़ने और बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। दरिया रावी में शादरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सूरत हाल है, जबकि 72,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी इस वक्त रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताएं, जलालपुर भटिया दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली नासिर इस वक्त दरिया रावी के किनारे मौजूद है, उनसे सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। मोहम्मद अली नासिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए रावी शादरा के मकाम पर मौजूद हूँ और इस वक्त अभी से 1 घंटा पहले यहाँ पर जो पानी था 72,000 क्यूसिक से ज़्यादा पानी था। अब हमारी रेस्क्यू इंतज़ामिया से बात हुई, उनका ये कहना है कि 78,000 क्यूसिक पानी यहाँ पर बढ़ गया है, इसमें इजाफा हुआ है और आइंदा 8 से 9 घंटे बहुत अहम है। इसमें पानी बढ़ेगा, पानी का प्रेशर भी बढ़ेगा और पानी की स्पीड भी बढ़ेगी और अगले आने वाले जो 24 घंटे हैं उसके अंदर हो सकता है कि पानी का जो प्रेशर है वो कम हो और क्यूसिक जो बढ़ता जा रहा है उसमें कमी वाक़ई हो। अब्दुल अलीम खान जो कि IPP के रहनुमा है वो भी यहाँ पर आए हैं, तमाम तर इंतजाम का जायज़ा ले रहे हैं। वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। एमरजेंसी की जो यहाँ पर टीमें हैं, फ्लड से रिलेटेड जो टीमें हैं उनके साथ मुशावरत कर रहे हैं और तमाम तर इंतजाम का जायज़ा ले रहे हैं। आपको मैं मनाजिर दिखाना चाहता हूँ जिस जगह पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, मैं कश्ती के अंदर खड़ा हूँ। ये पहले सारा हुआ था लेकिन पानी यहाँ तक आ चुका है। लोगों ने यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह लगाई हुई थी। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा मूव करे। ये रावी के उस साइड पर लोग कच्ची आबादी की सूरत में रह रहे थे, सब्जियाँ लोगों ने लगाई हुई थी, वो सारी पानी उसके अंदर दाखिल हो गया है और ये सब्जियाँ गल जाएंगी, सड़ जाएंगी और इनकी जो नुकसान है वो काफ़ी यहाँ पर हुआ है। जो रेस्क्यू इंतजामिया उन्होंने यहाँ पर आबादी जो थी उसको खाली करवा लिया है और महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। रेस्क्यू की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो फ्लड से निपटने वाली टीमें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन ज़रा ये मनाजिर दिखाए। ये पानी का जो प्रेशर है वो चेक करें, पानी की स्पीड आप चेक करें कितनी तेज़ी के साथ इसमें पानी रावी के अंदर बढ़ता जा रहा है। और अभी हमारी रेस्क्यू इंतजामिया के साथ जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी अगर चला जाता है तो कोई खतरे की बात नहीं है, बचाव हो सकता है। लेकिन 2.5 लाख क्यूसेक से ऊपर अगर पानी जाएगा तो फिर खतरे वाली बात है, क्योंकि जो पुल नए तामीर किए गए हैं ये 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी यहाँ पर आ सकता है। लेकिन इससे पहले एक और पुल भी आता है जिसके ऊपर से रेल लाइन गुजरती है, वहाँ पर 2 लाख क्यूसेक तक पानी जा सकता है। अगर उसके ऊपर पानी जाएगा तो वो पुल को नुकसान हो सकता है। बाहर जो शादरा का इलाका यहाँ पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है और आइंदा 8 से 9 घंटे तक यानी कि रात के वक्त पानी का बहाव बढ़ेगा, क्योंकि पानी को यहाँ पर पहुँचते हुए, शादरे से गुजरते हुए जो भारत ने पानी छोड़ा है उसको 18 से 20 घंटे लगेंगे। तो 8-9 घंटे के बाद यहाँ पानी बढ़ सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 72,000 क्यूसेक पानी था 1 घंटा पहले,
यहाँ पर, और अब इस वक्त 78,000 क्यूसिक पानी बढ़ चुका है। और ये तमाम तर सूरत हाल है। यहाँ पर रेस्क्यू इंतजामिया भी यहाँ पर मौजूद है। जो लोग आसपास रह रहे थे रावी के मकाम पर, उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। और मैं कुछ और भी आपके साथ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। जो यहाँ पर DGPDM में भी आए, उन्होंने कुछ चीज़ें हमें इंस्ट्रक्शन बताई कि कहाँ कहाँ पर पानी जौन सा है वो ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर चुका है, वहाँ पर हालात कशीदा है, वहाँ पर पानी जौन सा अगर बढ़ता है तो हालात कशीदा हो सकते हैं। तो सूरत हाल यह है कि दरिया चनाब खानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। खानकी के मकाम पर पानी का बहाव 7,05,000 क्यूसिक है। दरिया रावी जस्टर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 2,29,000 क्यूसिक था। 1 घंटा पहले वहाँ पर अभी हमारी रेस्क्यू इंतजामिया से बात हुई, उन्होंने कहा 2,36,000 क्यूसिक पानी था। लेकिन अब वहाँ पर पानी का जो बढ़ाव है वो कम हुआ है। वो बता रहे हैं कि 2,29,000 क्यूसिक है। लेकिन शादरे के मकाम पर जो पानी है वो बड़ा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले 72,000 था, अब 78,000 क्यूसिक यहाँ पर पानी हो चुका है। वो रेस्क्यू की टीमें आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर रावी के जो आसपास का एरिया वहाँ पर जाते हैं। वादी वहाँ पर मौजूद तो नहीं है, कोई लोग वहाँ पर मौजूद तो नहीं है। उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए यहाँ पर कश्ती पर वो मुकम्मल तौर पर गश्त कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने मोटरसाइकिल भी मंगवाए हुए हैं जो आसपास की आबादी को कंट्रोल कर रहे हैं। कश्ती के ऊपर भी सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो दीगर इंतजामिया के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और बल्लो की हद वर्क पर दरमियानी दर्जे के सैलाबी सूरत हाल है। पानी की आमद वहाँ पर 80,000 जबकि अखराज 70,000 क्यूसिक है। इसी तरह दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। वहाँ पर पानी 2,45,000 क्यूसिक है। हड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। वहाँ पर 1,00,000 क्यूसिक के करीब यहाँ पर पानी बता रहा है। ये जो मैं आपको चीज़ें दे रहा हूँ, ये DGPDM ने हमें अभी कुछ ही देर पहले ब्रीफिंग दी। अब यहाँ पर अलीम खान आए हैं, उनको भी रेस्क्यू इंतजामिया भी बता रही है। जो PDM में के जो इंतजामिया वो भी इनको सारी इंस्ट्रक्शन दे रही है कि क्या सूरत हाल होगी। 809 घंटे यानी रात के वक्त शादरा पे रावी के मकाम पर पानी का बहाव बढ़ेगा। इस वक्त 78,000 क्यूसिक पानी यहाँ पर है और हो सकता है कि ये सही। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नासिर, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। वक्तन फवक्तन भी आपसे इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे। गुजरांवाला डिवीजन में सैलाबी सूरत इंतहाई खतरनाक हद तक पहुंच गई। खान की बैराज से इस वक्त 9 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर बुखारी कमिश्नर गुजरांवाला सैयद नवीद हैदर शिराजी के साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, गुजरांवाला डिवीजन को भी सैलाबी सूरत हाल का सामना है, जिसकी वजह से गुजरांवाला डिवीजन के भी काफ़ी इलाके जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। मेरे साथ कमिश्नर गुजरांवाला सैयद नवीद हैदर शिराजी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि सैलाबी जो इंतजामात हैं उनसे जो लोगों को रिलीफ देने के लिए वो क्या इकदाम कर रहे हैं। इस वक्त गुजरांवाला डिवीजन में जो सैलाबी सूरत हाल है वो काफ़ी डेंजरस है। रात को मराला के ऊपर तकरीबन 9 लाख क्यूसिक पानी का जो एक रैला आया है। अभी जो पोजीशन है वो तकरीबन 6.5 के करीब है, लेकिन जो रात को रैला 9 लाख का आया था अभी वो खानकी में वो गुज़र रहा है। उसमें जो नाला हमारा भिम्बर है और जो दूसरे छोटे छोटे नाले हैं वो भी उसमें शामिल हुए हुए हैं। इंशाल्लाह कोशिश यही है हमारी कि तमाम डिपार्टमेंट्स फील्ड में मौजूद रहें और मैक्सिमम लोगों को फैसिलिटेट करें। हाँ जी बिल्कुल, आपने कमिश्नर गुजरांवाला की बात सुनी है। उनकी बातों से ये महसूस होता है कि खासी खतरनाक सूरत हाल है, लेकिन फिर भी जो ज़िली इंतज़ामिया है गुजरांवाला डिवीज़न की, वो अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करते हुए लोगों को जो जितना मुमकिन हो सकता है उतनी सहूलियात फराहम करने की कोशिश कर रही है। जी। कसूर दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, मजीद पानी की सतह तेजी से बुलंद। जिले इंतजामिया की जानिब से तलवार पोस्ट के मकाम पर सैलाब मुतासरीन की रिहाइश और दीगर सहूलियात के लिए फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मियां काशिफ से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कसूर दरियाए सतलुज पर तलवार पोस्ट के मुकाम पर मौजूद हूँ। बात की जाए दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल की, तो इस वक्त दरियाए सतलुज में जो है 2,60,000 क्यूसेक का पानी का बड़ा सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है और हर तरफ तबाही फैलाता हुआ जो है वो गुजर रहा है। जबकि दूसरी जानब बात की जाए तो तलवार पोस्ट से आगे का जो 15 से 20 किलोमीटर का इलाका है मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर कसूर मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। हमारी रेस्क्यू बोट्स अराउंड 80 जो है वो ऑपरेट कर रही हैं। सिमिलरली हमारे यहाँ पे रेवेन्यू स्टाफ तमाम फील्ड में, पुलिस का अमला फील्ड में, तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मशीनरी इंक्लूडिंग इरिगेशन जो है वो फील्ड में मौजूद है। यहाँ पे तमाम जितना जो है जानी और माली नुकसान जो है उसको बिल्कुल जीरो पे रखने की कोशिश की जा रही है और तमाम लोगों को टाइमली इवैक्यूएशन भी की जा रही है। रिलीफ कैंप्स हमारे बने हुए हैं। यहाँ पर जी आपने असिस्टेंट कमिश्नर कसूर की बात सुनी, इनका यही कहना है
कि लोगों को जो है वो महफूज मकामात की जाना मुंतकिल किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट शेखपुरा 9 में फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया गया है, वहाँ पर लोगों को जो है वो लाया जा रहा है, उनको यहाँ पर जो है वो तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। वो महकमा लाइफ स्टॉक की जानब से जो है वो एक फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो कायम किया गया है, जहाँ पर जानवरों को भी जो है वो रखा जाएगा और उनको जो है वो चारा मुहैया किया जाएगा। जी, बल्कि बैग गुजरात दरिया चनाब का पानी कोट खुलाम में दाखिल हो गया। माल मवेशी, डेरे और फसलें ज़ेरे आब आ गई। मकामी अफराद के मुताबिक जिले इंतजामिया की इमदादी टीमें ताहाल मुतासरा देहात में न पहुंच सकी। हिफाजती बांध टूटने की वजह से लोगों की धान की फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। सैलाबी पानी के बायस माल मवेशी, डेरे और फसलें ज़ेरे आब आ गई। जिले इंतजामिया की इमदादी टीमें मुतासरा देहात में अभी तक न पहुंच सकी। साहिवाल दरिया रावी में पानी के बहाव में तेजी से दरमियाने दर्जे का सैलाब पैदा हो गया। मुख्तलिफ देहात में जमीनी कटाव जारी है। कमिश्नर के मुताबिक कई इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए। मुतअद्दिद खानदान महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैलाबी पानी से मसाजिद और घरों को नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू 112 और महकमा इरीगेशन की जानिब से लगाए गए कैंप फाल हैं। कई इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। कमिश्नर साहिवाल के मुताबिक इमदादी टीमें जो है वो पहुंच चुकी हैं। मुतअद्दिद खानदान महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। शरकपुर शरीफ दरिया रावी में पानी की सतह बढ़ने से मुलिका इलाके ज़ेरे आब आ गए। सुल्तानपुर और नूरपुर देहात में सैलाबी पानी दाखिल होने से हजारों एकड़ रकबा मुतासिर और फसलें तबाह हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक शरकपुर के मकाम पर इस वक्त 70,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। सूरत हाल के पेश नज़र 2 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए। दरिया के अंदर रिहाइश पजीर लोगों का इनखला मुकम्मल कर लिया गया है। पंजाब में सैलाब से करतारपुर का पूरा इलाका ज़ेरे आब आ गया। पंजाब में दरियाओं के बहाव में मुसलसल इजाफा जारी है, जिसके बाद सूबे के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल का सामना। जिला नारोवाल में सैलाबी पानी के बाद करतारपुर का पूरा इलाका ज़ेरे आब आ गया, जिसके बाद पानी घरों और खेतों में दाखिल हो गया। करतारपुर गुरुद्वारा में भी सैलाबी पानी दाखिल हो गया। करतारपुर के करीब दरिया रावी का हिफाजती बांध टूटने से सैलाबी पानी दाखिल हो गया, जबकि दूसरी जानब दरियाओं के किनारे आबाद लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी है। हुकाम ने रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों को दरियाओं के किनारे से दूर रहने की हिदायत की है। करतारपुर गुरुद्वारा के ये मनाजिर हैं। सिखों की मजहबी जो है वो जगह है करतारपुर, जहां पर सैलाब के बायस इस वक्त पानी आ चुका है। हुकाम के लोगों को दरियाओं के किनारों से दूर रहने के लिए हिदायत भी जारी कर दी हैं। अहमदपुर सियाल के नवाही इलाके बस्ती सजावल चडड़ में दरिया चनाब में पानी के इजाफे के साथ ही घरों और खेतों में पानी दाखिल हो गया। इलाके में हिफाजती बांध मौजूद न होने के बायस सूरत हाल मजीद संगीन हो चुकी। लोग अपने अहले खाना और माल मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने पर मजबूर हो गए। मोहम्मद इरफान हरपल से मजीद जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील अहमदपुर सियाल के नवाई इलाका बस्ती सुजावल चद्दड़ में, और यहाँ पे भी दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने की वजह से यहाँ के जो रिहायशी हैं उनके घरों में भी पानी दाखिल हो चुका है, और उनकी जो फसलें हैं वो भी इस वक्त बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। तो हमारे साथ यहाँ के कुछ रिहायशी भी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगी जी, क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से। जब भी यहाँ सैलाब आता है तो ये फसलें या मकानात नुकसानात कर जाते हैं। जो ज़रूरत है यहाँ के जो इलाकों में ये दो सबब हैं, वो परेशान इस हाल में हैं कि यहाँ एक बन हो सरकारी तौर पर कि जो फसलें या मकानात हैं उनका नुकसान न हो। जी, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी यहाँ के रिहायशी की, उनका यही कहना है कि जब भी यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल बनती है तो यहाँ के जो रिहायशी हैं उनकी फसलों में भी पानी दाखिल हो जाता है और उनके घरों में भी पानी दाखिल हो जाता है। और एक और अहम नुक्ता यहाँ पे नज़र आया है कि यहाँ पे सरकारी बांध नहीं है, तो यहाँ पे इन्होंने आला हुकाम से यही अपील की है कि यहाँ पे सरकारी बांध होना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे बांध ना बनाया गया तो यहाँ के बांध की जो दूसरी साइड पे रहने वाले लोग हैं उनको भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जी, पंजाब के सर्दी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। दरिया सतलुज में मुलिका, कसूर, गंडा सिंह वाला समेत मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे पाक फौज के जवान सैलाब मुतासिरीन को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर पहुंचाने में मसरूफ हैं। पाक फौज और जिला इंतजामिया की जानिब से सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी कैंप भी कायम कर दिए गए हैं। जो आपको बताएं, फौज के जवान सैलाब मुतासिरीन को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात तक पहुंचाने में मसरूफ हैं। पाक फौज और जिला इंतजामिया की जानिब से सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी कैंप कायम कर दिए गए हैं। दरिया रावी में पानी की मुसलसल बढ़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र LDA और जिला इंतजामिया मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हैं। डायरेक्टर जनरल LDA तारिक फारूक ने दरिया रावी का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया है।
डीजी एलडीए ताहिर फारूक ने दरिया रावी के अतराफ इंतजामात का मुआयना किया। इस मौके पर जिले इंतजामिया, रेस्क्यू, पीडीएमए, सिविल डिफेंस और पुलिस के अफसरान भी मौजूद थे। डीजी एलडीए का कहना था वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर तमाम महकमे अलर्ट हैं और बाहमी कोऑर्डिनेशन के साथ सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है। इंजीनियरिंग टीम और मशीनरी को हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार रहने की हिदायत, जबकि अमला 24 घंटे ड्यूटी पर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में रेप के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने रेप इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम शकील की जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम शकील की 2 लाख मचलकों के एवज जमानत मंजूर हुई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, रेप के वाक़े को 1.5 साल हो चुका, 1.5 साल से ट्रायल क्यों न चल सका। सरकारी वकील ने कहा, मुलजिम ने 18 साल लड़की से रेप किया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, लड़की पर 2 मरतबा लड़की से रेप का इल्जाम है। वालिद और वालदा की घर मौजूदगी में रेप का वाकया कैसे हुआ? 1 साल 5 माह हो चुके, ट्रायल शुरू नहीं हुआ। केस का चालान आइंदा माह के बाद जमा कराया जाए। जस्टिस हसन रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। सुप्रीम कोर्ट में मंशियात स्मगलिंग से मुतालिक केस जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील एएनएफ ने कहा, मुलजिम से 10 किलो हेरोइन और ड्रोन रिकवर हुआ। मुलजिम के साथ पंजाब पुलिस का एहलकार मजहर इकबाल भी मुलविस है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, मंशियात दूसरे मुल्क स्मगल करने के लिए आजकल ड्रोन का इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान से मंशियात ड्रोन के जरिए इंडिया में गिराई जाती हैं। मंशियात स्मगलिंग के काम में बड़े बासर लोग मुलविस हैं। आज मुलजिम को जमानत दे दें तो ये मफरूर हो जाएगा। गार्डन से मंशियात स्मगलिंग के वाकयात ज्यादा रिपोर्ट होते हैं। मुलजिम सजा से खौफजदा होकर जमानत चाहता है। वकील मुलजिम ने कहा, सजा हुई तो अदालत आ जाएंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, ट्रायल कोर्ट से कार्रवाई मुकम्मल करवाएं। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए एबीएन न्यूज़।